ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 को पहमाओं में से 4 की लाशें मिल गईं। गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वालों में गुंजा के सुहेल सखी, 5 नेपाली, अमरीकी, ओमानी और चीनी को पहमा शामिल हैं। लापता को पहमाओं की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर सयाहत ने तस्दीक की है कि 2 लापता को पहमाओं की लाशें मिल गई हैं। पाकिस्तानी को पहमा सरबाज खान सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेने ब्रॉड पीक रवाना। कोयटा में कोयले की कान में धमाका, 34 कान जा बहा। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बाइस हुआ। 8 दीगर मजदूरों की तलाश जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान की फौज का कुवैत में वाक़े अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को ड्रोन हमले से निशाना बनाने का दावा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फौज का कहना है कि कशम जजीरे में शहरियों की शहादत के जवाब में अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर्स, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ पासदारान ने उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया था। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अमरीका ने 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का ईरानी दावा मुस्तरद किया था। हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुप गजा में मरहलावार गैर मुसल्लह होने के मंसूबे पर मुत्तफ़िक हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे के मुसवदे में कहा गया है कि गैर मुसल्लह होने का तफसीली मंसूबा 14 रोज़ में तैयार किया जाएगा। आगाज़ गजा में कौमी कमेटी के क़याम और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की तैनाती से होगा। ट्रंप ने कहा, गैर मुसल्लह का अमल मुकम्मल होने के बाद इसराइली अफ़वाज गजा से वापस चली जाएंगी। एक नई फ़लस्तीनी हुकूमत बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स और फ़लस्तीनी पुलिस के ताउन से गजा का इंतज़ाम संभालेगी। हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाज़ी हमद ने कहा, हमास उस वक्त तक किसी भी मरहले पर अमल नहीं करेगी जब तक इसराइल गजा से अपनी अफ़वाज वापस नहीं बुलाता और तामीर नौ का अमल शुरू नहीं होता। हथियार इसराइल या किसी गैर फ़लस्तीनी फ़रीक के हवाले नहीं किए जाएंगे। इसराइल ने ताहाल मुआहदे पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सऊदी अरब ने जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम किया। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी इजलास, 43 ममालिक की शिरकत। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बात। इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इत्तेहाद में शमूलियत का दरवाज़ा तमाम ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए खुला रहेगा। मुल्क में 31 जुलाई के लिए पेट्रोल ₹1.09 फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹2.42 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹394.04 फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $88.18, जबकि WTI के $82.68 में सौदे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, चहलम, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा, हाफिजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सरगोदा के बेशतर इलाकों में सुबह 4 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पेशावर और एबटाबाद में भी मौसम खुशगवार हो गया। गुड्डू बैराज पर 3 रोज से दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी पानी 10 से ज़ायद देहातों में दाखिल। कपास और चावल समेत खड़ी फसलें पानी से मुतासिर। रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त जारी। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स
सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो भी नाम दें, हमें इनकी तरफ जाना होगा। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12-14 घंटे काम करते हैं, वो 18 घंटे भी काम कर लें तो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा, वो सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक बात होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की GODUs के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया। सिस्टम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, जिसके लिए इंतजामी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसकी असम्बली ने सूबे के हक़ में करारदादें मंजूर की, लेकिन शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ इंतज़ामी लिहाज से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये फ़ैसला सियासी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात आगे ना ही बढ़ाएं तो अच्छा होगा। इस पर बात करने का ये मुनासिब वक्त नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, नए इंतजामी यूनिट से मुताल्लिक कोई मुसविदा नहीं देखा, ना कोई ठोस बात सामने आई है। हमारी कोशिश होती है कि मसाइल का हल सियासी अंदाज में हो। गवर्नेंस का निज़ाम ठीक करना है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, सियासी सूरत हाल भी संगीन है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की मुजफ्फराबाद में मुलाकात। महाजराई मजीद बढ़ने ना देने पर इत्तफाक। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PP की तरफ से कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर और नून लीग की जानिब से राना सना और अमीर मुकाम शरीक हुए। फ़रीक़ैन ने एक दूसरे के सामने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत पेश की। फ़रीक़ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि मौजूदा सियासी महाजराई को मज़ीद बढ़ने नहीं देना चाहिए और ना ही उसे आज़ाद कश्मीर के इंतख़ाबात के बाकी मराहिल पर मनफी असर डालने की इजाज़त दी जानी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए तो वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में भी पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज करें? PTI को भी मशवरा दिया कि बॉयकॉट की सियासत छोड़ें, इलेक्शन लड़ें। धांधली से तंग हर जमात हमारा साथ दे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ। कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ जलसे में बिलावल भुट्टो को जवाब। कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें। बोले, बानी PTI ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर का सौदा किया। हमने महाजरीन की नशिस्तों पर सौदा नहीं किया बल्कि डटे रहे।
कराची में कत्ल, नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए बहादुराबाद में एहतजाज। शुरका का लवाहिकीन को इंसाफ देने का मुतालबा। PCHS के रिहायशी नौजवान की गुलिस्तान जौहर से लाश मिली थी। पुलिस ऑनलाइन सर्विस के टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच गई। टैक्सी ड्राइवर का कहना है कि नौजवान को गुलिस्तान जौहर में उसके किचन पर छोड़ा था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला खुजदार में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां तबाह कर दी गईं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमरा बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियों का बर वक्त सुराग लगाया गया। मराकश से बड़ी तादाद में तारकीन वतन हस्पानवी खुद मुख्तार शहर सेओटा में दाखिल। कुछ अफराद तैर कर साहिल तक आए। दीगर ज़मीनी रास्ते पर एक गेट तोड़कर शहर में दाखिल हुए। हंगामाराई के वाक़यात में 18 तारकीन की हलाकत की इत्तला। हालात काबू करने के लिए फौज तैनात। और पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी।